तो देखिए, जो बातचीत है वो बेहद सकारात्मक रही है और 5 फसलों पर ये जो 5 प्रस्ताव दिए गए हैं, आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। इस बीच संजय जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। कल जो प्रस्ताव रखा गया है 5 फसलों का, ये प्रस्ताव 5 फसलों पर अगले 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी, एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा सरकारी एजेंसियों से। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अब माना जाए कि किसानों के बीच जो अविश्वास था वो वापस पनपेगा? अगर हमसे पूछा जाए तो बिल्कुल सकारात्मक है, क्योंकि अगर अब डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, सिर्फ धान और गेहूं ही एक फसल नहीं होती, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार का प्रस्ताव आया है, 3 दाल और मक्का और कपास के लिए 5 साल के लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा और एमएसपी भी खरीद जाएगी, सकारात्मक है, इस पर स्वागत करना चाहिए। जहां तक चर्चा हो रही है कि वीट और धान पे क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो आपको ये भी देखना होगा कि हमारे देश में वीट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा? सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर आज के दिन में स्टेट है उत्तर प्रदेश, के बाद मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। तो 2 बड़े स्टेट है जो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वीट और राइस से ही पूरा वो नहीं चल रहा। पहले पंजाब प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल भी आ गए उसमें। ये सब आपको देखना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया सके, जिससे इनकी जो कमाई है किसानों की वो बढ़े और लागत पे भी फर्क पड़े, सरकार को कहीं ना कहीं मेंटेन। तो हमें लगता है किसानों को इस बातों को मानना चाहिए और किसानों को वापस जाना चाहिए, और फिर जब नई सरकार का गठन हो जाएगा मई या जून में, तो उसके बाद फिर बैठ करके चर्चा करें। नंबर 1। नंबर 2, सारे किसान नेताओं को हम कहते हैं 3 जो किसान नेताओं के नाम प्रस्तावित करने, उसको प्रस्तावित करें, कम से कम अपने मुद्दे को तो रखें कि कौन सी फसल को लेके जाना चाहिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या होना चाहिए, किस फसल को और ऐड करना चाहिए, 22 से 24 जो फसलें हैं उसमें से क्या माइनस करें, नई फसलों कैसे ऐड करें। ये सब जब डिस्कशन व्यापक रूप में होगा और किसान उसका नेतृत्व कर रहे होंगे या सरकार के सलाहकारों के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज जो पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो मैं सारे किसान नेताओं से चाहता हूं कि वो बैठ के चर्चा करें और नई सरकार आने तक का इंतजार करना चाहिए। अगर सिर्फ रूठे रहेंगे, जैसे कुछ मुद्दे, जैसे पेंशन के मुद्दा, हमें नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई फैसला कर सकती है। और ये मुश्किल भी है, क्योंकि हर आदमी अगर पेंशन की बात उठाएगा तो देश में 140 करोड़ लोग हैं, सबको पेंशन चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और हम सब आंदोलन करने लगेंगे। तो जो मुद्दे किसानों से रिलेटेड है उस पर चर्चा होनी चाहिए। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि सकारात्मक मूवमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ये एक हर्ष का विषय है और हम सबके लिए एक तरह से सुखद विषय है कि कम से कम एक पॉजिटिव मूव दोनों साइड से, चाहे वो किसान हो चाहे सरकार हो, दोनों साइड से आ रहा है। कुछ मुद्दों पर अभी सरकार एक्शन नहीं ले सकती है, वो जानती है, और किसान नेता भी जानते हैं कि उस पर मूव नहीं हो सकता, तो उसको इंतजार कर लेना चाहिए। पूजा, ठीक है, चलिए मैं एक बार अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ।